नमस्कार, राम राम, राधे राधे। मैं जयवीर इतिहास के सेशन को आगे कंटिन्यू करते हुए आज आप लोगों को लेकर के आया हूं मैं शैव धर्म। शैव धर्म के बारे में आप लोगों से चर्चा पर चर्चा की जाएगी और बनने एग्जाम में जो पेट का एग्जाम लगा हुआ है और लेखपाल का एग्जाम लगा हुआ है, उसमें जो भी यानी कि यूपी के या अदर कोई भी एग्जाम जिसमें जीएस का और ये हिस्ट्री का पोर्शन आता है, वो सभी के लिए ये हेल्पफुल रहेगा आप लोगों के लिए। तो आइए, पिछली क्लास में जो मैंने पढ़ा था आप लोगों को, तो मैंने बहुत सारी क्लासें जो है इतिहास की डाल रखी हैं यूट्यूब पे। आप जाकर के वहां से आप हमारे चैनल पर जाकर के पर्ल अकेडमी में जाकर के आप सर्च कर सकते हैं। और सिंधु सभ्यता मैंने पढ़ा दिया, समझे, वैदिक सभ्यता पढ़ा दिया, समझे, तो ये और महाजनपदों के बारे में भी बता दिया। तो इन सभी क्लासों की आप लोग जाकर के प्लेलिस्ट में जाकर के आप चेक कर सकते हैं हमारे वीडियोस को। और आज जो हम लेकर के चलेंगे वो है हमारा टॉपिक जो है वो है शैव संप्रदाय यानी शैव धर्म। शैव धर्म के बारे में आप लोगों से डिस्कस किया जाएगा। शैव धर्म क्या है, ठीक है। शैव का मतलब ही बेटा होता है शिव। क्या मतलब होता है? शिव। शिव की जो उपासना करता है बेटा, वो क्या कहलाते हैं? वो सभी लोग शैव धर्म से संबंधित होते हैं, ठीक। तो शैव धर्म, इसके परिचय के बारे में हम लोग चर्चा पर चर्चा करेंगे कि शैव धर्म ऐसा है क्या, समझे। है, दुनिया में जब सृष्टि का निर्माण हो रहा था तो महादेव भगवान शिव, शिव के भी बहुत सारे रूप हैं। बहुत सारे लोग, अधिकांश लोग क्या करते हैं, भगवान शिव की आराधना, पूजा आराधना करते हैं। उनके बहुत सारे रूपों की चर्चा, आराधना की जाती है, प्रार्थना की जाती है। तो आइए दोस्तों, चलते हैं। सभी बच्चे वीडियो को लाइक कर दें, कमेंट कर दें और अपने अपने दोस्तों के साथ में शेयर जरूर कर दें, जिससे कि ज्यादा से ज्यादा लोग हमसे कनेक्ट हो सकें, हम उनसे कनेक्ट हो सकें। और एक प्यारा सा कमेंट भी कर जरूर किया करें कि कैसा रहा ये मेरा अनुभव, आप लोगों को शेयर किया जो जो भी आप लोगों को जानकारी प्रोवाइड करा रहे हैं। तो देखिएगा बेटा कि शैव धर्म यानी भगवान, बेटा भगवान शिव के उपासक जो होते थे, आराध्य करने वाले, पूजा अर्चना करने वाले, हमें भगवान शिव की पूजा अर्चना करते हैं, यानी कि अधिकांश लोग भगवान शिव की पूजा आराधना करते हैं। तो जो भगवान शिव के उपासक हुआ करते थे, वो क्या थे? वो शैव धर्म से संबंधित थे बेटा, शैव धर्म से संबंधित थे। और शैव धर्म के अगर प्रमाणों की बात करेंगे तो हम लोग चलेंगे हड़प्पा सभ्यता में। हड़प्पा हड़प्पा सभ्यता में यानी कि सिंधु नदी घाटी सभ्यता। सिंधु सभ्यता में जब वहां पर बहुत सारे प्रमाण मिलते हैं हम लोगों को, शिव, भगवान शिव की पूजा करने के बहुत सारे प्रमाण, साक्ष्य मिलते हैं कि वहां उस समय में सिंधु सभ्यता में यानी कि हड़प्पा सभ्यता में भी भगवान शिव की पूजा आराधना की जाती थी। तो आइए दोस्तों, जानते हैं कि इसके प्रारंभिक जो प्रमाण हम लोगों को मिले, प्रारंभिक जो बेटा प्रमाण मिलते हैं वो हड़प्पा संस्कृति से मिलते हैं। हड़प्पा संस्कृति से मिलते हैं। जब हम लोगों ने हड़प्पा की खुदाई की, हड़प्पा की खुदाई सबसे पहले 1921 में की जाती है और इसके प्रमाण, हड़प्पा संस्कृति के प्रमाण जो हम लोगों को पुष्टि मिलती है वो मिलती है 1826 ईस्वी में। 1800 चार्ल्स मैसन के द्वारा 1826 ईस्वी में हड़प्पा सभ्यता की, यानी कि ये पता चलता है कि यहाँ कोई सभ्यता रही होगी, इसके प्रमाणों की पुष्टि की। और उसके बाद में जब ट्रेन का काम हुआ तो जॉन बेल्टन और विलियम बेल्टन ने, दो इंजीनियर थे, इन्होंने जब पटरियों का काम कर रहे थे तब देखा कि रोड़े मिले, इन्हें पत्थर के टुकड़े मिले, यानी कि ईंटों के पत्थर के टुकड़े मिले। तो कहा यहाँ ऐसा कुछ है नहीं, तो ये पत्थर के एक टुकड़े यहाँ से कहाँ मिलते हैं। फिर उनकी खुदाई की जाती, रिसर्च किया जाता बहुत सारा, फिर जाकर के पता चलता अरे इतनी पुरानी सभ्यता थी, बहुत पुरानी, यानी सबसे प्राचीन सभ्यताओं में हड़प्पा सभ्यता को भी जाना जाता है। तो सबसे प्रमाणिक जो है, प्रारंभिक जो प्रमाण हम लोगों को मिलते हैं वो हड़प्पा संस्कृति से मिलते हैं, हड़प्पा सभ्यता से बेटा मिलते हैं, हड़प्पा सभ्यता से, समझ, हड़प्पा सभ्यता से इसके प्रमाण मिलते हैं, ठीक है। अब यहां से एक सबसे जो प्राचीन बेटा वेद है, सबसे प्राचीन वेद है, वो प्राचीन वेद कौन सा है? तो सबसे प्राचीन वेद है बेटा ऋग्वेद। और ऋग्वेद में 10 मंडल है। कितने मंडल है? तो 10 मंडल है ऋग्वेद में बेटा, 10 मंडल है। और ऋग्वेद सबसे भारत का सबसे प्राचीन वेदों में माना जाता है, सबसे प्राचीन वेद है। और इस प्राचीन वेद में, ऋग्वेद में ही भगवान शिव को रुद्र कहा गया, यानी कि भगवान शिव को क्या नाम दिया गया? रुद्र दिया गया, रुद्र, ठीक है। तो भगवान शिव को क्या कहा गया?
रुद्र कहा गया। और वहीं पर जब हम अथर्ववेद का अध्ययन करेंगे, अथर्ववेद का अध्ययन करेंगे तो शिव को भव, सर्व, पशुपति, भूपति ये नामों से जाना गया। अथर्ववेद में बेटा किन किन नामों से जाना गया? तो सबसे पहले आप लोगों को जाने कि भगवान शिव को भव के नाम से भी पुकारा गया, जाना गया, सर्व के नाम से भी जाना गया, और पशुपति के नाम से भी जाना गया, और भूपति के नाम से भी जाना गया। तो अथर्ववेद में देखो, ऋग्वेद में रुद्र के नाम से शिव को पहचाना गया, ठीक। अथर्ववेद में शिव को शब और सर्व, पशुपति और भूपति के नाम से जाना गया। और जब हम मत्स्य पुराण में करेंगे तो मत्स्य पुराण सबसे प्राचीन पुराण कौन सा है? मत्स्य पुराण है। वहां लिंग पूजा का पहला स्पष्ट वर्णन मिलता है, शिवलिंग जैसा होता है, तो लिंग पूजा का सबसे पहला जो प्रत्यक्ष प्रमाण जो मिलता है वो कहां से मिलता है? तो सबसे पहला जो प्रमाण मिलेगा, स्पष्ट प्रमाण मिलेगा लिंग पूजा का, तो मत्स्य पुराण में मिलेगा। और मत्स्य पुराण बेटा सबसे पुराना, प्राचीन सबसे पुराणों में सबसे प्राचीन पुराण कौन सा है? मत्स्य पुराण है। यहां तक बात क्लियर हुई होगी। तो तैत्तिरीय आर्यण में, और तैत्तिरीय आर्यण में क्या है? रुद्र की पत्नी के रूप में पार्वती को जाना गया कि रुद्र की पत्नी कौन है? तो बेटा सभी जानते हैं, गौरा पार्वती, ठीक है। यानी कि भगवान शिव की धर्मपत्नी का नाम क्या है? ठीक है, तो क्या नाम है बेटा? पार्वती है। पार्वती, गौरा पार्वती, यानी रुद्र की पत्नी के रूप में तैत्तिरीय आर्यण में इसे क्या, रुद्र की पत्नी किसे बताया गया? पार्वती को बताया गया, ठीक। और देखिएगा कि पार्वती के कितने सारे रूप दिए गए हैं, पद्मा, पार्वती, उमा, गौरी, भैरवी, ये बहुत सारे नाम दिए गए हैं। इसमें ये तैत्तिरीय आर्यण में ये सारी चीजें, ठीक है। आगे चलें, आगे चलें, देखिएगा कि दक्षिण भारत में जो ये शैव धर्म का प्रचार प्रसार किस तरीके से हुआ, इसके बारे में देखते हैं। दक्षिण भारत में शैव धर्म का प्रचार प्रसार किस तरीके से हुआ? तो देखिए कि नयनार संत, एक संत थे जिनका नाम था नयनार संत, पल्लव वंशीय थे। पल्लव के शासनकाल में, पल्लव से शासनकाल में, और देखिएगा चालुक्य, राष्ट्रकूट और पल्लव और चोल, इन सभी के दक्षिण भारत में ये प्रसार, इन सबके शासनकाल में इनका प्रचार किया गया। और राष्ट्रकूट में तो सबसे ज्यादा प्रचार प्रसार किया गया। तो ये यहाँ पर एक मंदिर बनाया जाता है, कैलाश मंदिर, एलोरा महाराष्ट्र में। तो ये कैलाश मंदिर का निर्माण किसके शासनकाल में होगा? तो ये राष्ट्रकूट के शासनकाल में ये मंदिर का निर्माण होता है। और ये राज प्रथम ने तंजौर में राजेश्वरी मंदिर, बृहदेश्वरी मंदिर का निर्माण किसके शासनकाल में होता है? राज प्रथम। और ये कहाँ में होता है? तो तंजौर में होता है, तंजौर में होता है, ठीक है। और कुषाण शासकों की मुद्रा, जो बेटा कुषाण शासकों की मुद्रा में किसका फोटो अंकित है? कुषाण शासकों की सभी मुद्राओं में किसका फोटो अंकित है? तो याद रखना, शिव, भगवान शिव का और नंदी का, भगवान शिव का। और भगवान जब शिवलिंग जहां बनी होगी तहां पर बेटा नंदी जरूर होंगे, नंदी जरूर मिलेंगे आपको। तो भगवान शिव और नंदी की आकृति आपको मिलेगी, है, नंदी की आकृति मिलेगी कुषाण शासकों की मुद्राओं में। कुषाण शासकों की मुद्राओं में कितने बड़े परम भक्त थे ये लोग, ठीक है। तो आइए आगे चलते हैं। देखियो शैव संप्रदाय के किस तरीके से चार संप्रदाय इससे भी निकल के आएंगे। शैव संप्रदाय सबसे प्राचीन संप्रदायों में एक माना जाता है, धर्म माना जाता है। तो देखिए कि शैव संप्रदाय में एक वामन पुराण में क्या दिया गया? चार संप्रदाय दिए गए। वामन पुराणों में चार संप्रदाय दिए गए हैं। एक है पशुपत, एक है कपालिक, एक है कालामुख बेटा, और एक है लिंगायत। कौन है? लिंगायत, ठीक है। तो चार संप्रदाय दिए गए हैं। किसमें दिए गए हैं? तो शैव संप्रदाय में एक वामन पुराण है, वामन पुराण में चार संप्रदायों का जिक्र मिलेगा। एक एक करके हम लोग इनको सभी संप्रदायों को जानते हैं। तो देखिएगा पशुपत संप्रदाय और कपालिक शैव संप्रदाय। देख
पशुपत संप्रदाय, इसके संस्थापक बेटा कौन है? देखो शैव संप्रदाय धीरे धीरे पनपा, इसके संस्थापक नहीं तो लाकुलिस, लाकुलिस यानी भगवान शिव के 18 अवतारों का जिक्र मिलेगा। भगवान शिव के कितने अवतार बताए गए हैं? भगवान शिव के बेटा 18 अवतारों का जिक्र आप लोगों को मिलेगा। किसमें है? ये पशुपत संप्रदाय में, ठीक है। और सबसे ये प्राचीन शिव संप्रदाय है, ये नोट कर लेना बेटा, पॉइंट बी नोटेड है कि यह सबसे, अगर पूछा जाए शैव संप्रदाय में, शैव धर्म में सबसे प्राचीन संप्रदाय कौन सा है, तो सबसे प्राचीन संप्रदाय जो है वो अपना है शिव संप्रदाय। शिव संप्रदाय यानी कि, ठीक है, अनुयायियों को क्या कहा जाता था? तो पंचार्थिक, पंचार्थिक, पंचार्थिक ये कहा जाता था। और प्रमुख जो इसका ग्रंथ है वो पशुपत सूत्र है, पशुपत सूत्र है। यानी कि जो इस संप्रदाय का जो प्रमुख ग्रंथ है जो पुस्तक है जिसमें सारी चीजों का जिक्र सिस्टमेटिक ढंग से दिया गया, उस पुस्तक का नाम, उस ग्रंथ का नाम है पशुपत सूत्र, ठीक है। आगे देखिएगा कि कपालिक शैव संप्रदाय, कापालिक शैव संप्रदाय में इष्ट देव कौन है? ये भैरव है, भैरव भगवान शिव का भी एक रूप है भैरव, ठीक है, तो भैरव है। और इनके जो प्रमुख केंद्र है वो श्रीशैल, दक्षिण भारत की तरफ पड़ेगा ये, तो श्रीशैल। ज्यादातर अधिकांश बड़े बड़े और प्राचीन मंदिर आपको दक्षिण भारत में ही आपको देखने को मिलेंगे। बहुत बड़े बड़े प्राचीन मंदिर जो आप लोगों को मिलेंगे वो दक्षिण भारत में ही देखने को मिलेंगे। आगे चलते हैं, कालामुख शैव संप्रदाय। कालामुख शैव संप्रदाय में क्या क्या दिया जाता है? तो देखिए अनुयायियों को क्या कहा जाता है इसमें? महाव्रतधर। क्या कहा जाता है? ऐसे पूछेगा आप लोगों से कि कालामुख शैव संप्रदाय में जो उनको मानने वाले लोग थे उनको क्या बोला जाता था? महाव्रतधर, ठीक है, ये बोला जाता था। और लिंगायत शैव संप्रदाय, ये दक्षिण भारत में ये प्रचलित है संप्रदाय, ठीक है। तो दक्षिण भारत में प्रचलित शैव संप्रदाय, ये लिंगायत कौन, कहां पर ये सर्वाधिक प्रचलित था? तो ये दक्षिण भारत में सबसे ज्यादा प्रसिद्ध था। और इस ग्रंथ का क्या नाम है? जो दक्षिण भारत में ये लिंगायत शैव संप्रदाय है उस ग्रंथ का नाम है शून्य संपादन, शून्य संपादन, ठीक है। प्रवर्तक कौन थे? अल्लभ प्रभु तथा उनके शिष्य बासव, अल्लभ प्रभु और उनके शिष्य बासव ये थे। इनके अन्य नाम, यानी कि लिंगायत शैव संप्रदाय के अन्य नाम क्या है? जंगम है, वीर शिव है, जंगम और वीर शिव संप्रदाय, ये दो इनके अन्य नामों से भी इन्हें जाना गया, ठीक है। आगे देखते हैं कि 10वीं शताब्दी में मत्स्येंद्र नाथ ने नाथ संप्रदाय की स्थापना की और इस प्रकार संप्रदाय का व्यापक प्रचार प्रसार बाबा गोरखनाथ के समय में किया गया। हाँ, बाबा जी की नगरी गोरखनाथ है, बाबा जी का क्षेत्र पड़ेगा। और ये गोरखनाथ है, ये मत्स्येंद्र नाथ नाथ संप्रदाय है। नाथ संप्रदाय से बाबा जी भी आते हैं, जो यूपी के इस समय वर्तमान मुख्यमंत्री हैं, ठीक है। तो नाथ संप्रदाय से वो भी आते हैं। तो नाथ संप्रदाय का यानी कि प्रचार प्रसार व्यापक रूप से करने वाले कौन व्यक्ति है? तो ये है गोरखनाथ। गोरखनाथ के समय में इसका बहुत ज्यादा प्रचार प्रसार किया गया। आइए, ठीक है, देखिएगा यहां तक तो हम लोगों ने क्या शैव संप्रदाय के बारे में पढ़ा। अगली क्लास में हम लोग पढ़ेंगे वैष्णव संप्रदाय में, वैष्णव संप्रदाय के बारे में हम लोग डिस्कशन करेंगे। और तब तक के लिए लेते हैं विदा। हमारे चैनल पर बने रहिएगा और लाइक करें, कमेंट करें और अपने अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू, धन्यवाद।